Thank you, Renu ji. Thank you. God Open a bless. donut. थैंक यू। खुदावंद का शुक्र करते हैं। थैंक यू। आप बहुत ही प्यारी हैं और आपसे एक दो बार बात हुई है और मुझे आपसे वाकई आपको आपसे प्यार हुआ। आप जिस तरह से आप खुदावंद को प्यार करती हैं और एक ही पाखरू है जो हम में काम करता है और बहुत सारी बातें हमने जब बात किया तो देखा कि कितना कुछ आपकी ज़िंदगी में हुआ एंड दैट हैज़ ब्लेस्ड मी। जब मैंने आपकी गवाही को भी सुना और आपकी ज़िंदगी को देख रही हूँ, दिस इज सच अ ब्लेसिंग। एंड ये इस वक्त हमारा इकट्ठे होना ये पाखरू का इंतज़ाम है, ये खुदावंद पाखरू की तरफ से है और पाखरू का शुक्र करते हैं कि वो हमें जोड़ता है। ये पाखरू ही है जोड़ने वाला। खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करें। और जो गीत आपने गाया, ये गीत मेरे रूह के इतने करीब है। एक वक्त था, एक दिन में मैं कोई 20-20, 25-25 बार यही गीत सुनती थी और मैं इस गीत को खाली सुनती नहीं, इसको क्लेम करती, इसको इसको क्लेम करती हर तरफ से। और आज भी मैं हमारा दुआ के घर की तरफ से सारे सबके लिए मैं यही चाहती हूँ कि हम मिसाली घराना बन जाए। और इस वक्त जितने भी हम जुड़े हैं इस गीत की बरकत को रिसीव करते हैं कि हमारा घराना सच में मिसाली घराना बन जाए। और आपने जैसे कहा, खुदावंद को सच में आवाज नहीं, उसको हमारी रूह की आवाज जानी चाहिए। पर खुदावंद ने आपको बहुत खूबसूरत आवाज दी है, बहुत ही रूह के अंदर जाती गई ये वर्शिप। गॉड ब्लेस योर्स। आप सभी को खुदावंद ब्लेस करे। और इस वक्त जब खुदावंद ने ये मौका दिया कि आप सबसे आज कलाम की बात हो सके, तो मैं इस वक्त अपने आप को बिल्कुल खुदावंद के आगे सरेंडर करती हूँ कि पाक रुचि आप कंप्लीट कंट्रोल ले लें सोचों का, बातों का। जो भी बात आज आप करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, आपकी ग्लोरी के लिए आपकी बात हो, यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आई नो कुछ तो हमारे दुआ के घर के यहाँ पे जुड़े हैं, बट अगर आप जो शायद कहीं फर्स्ट टाइम मुझे मिले हो इस वक्त, आप में से कोई है जिसको मेरी गवाही नहीं पता या पता है नहीं पता, डू यू कोई है, तो मैं अपनी छोटी सी गवाही से जरूर शुरू करना चाहूंगी। जरूर। चले। थैंक यू होली स्पिरिट। और सच में जैसे जो भी गवाही है ना, ये खुदावंद ने ये हो जाने दिया। और जैसे आपके पास्टर रेनू जी ये भी एक हिंदू बैकग्राउंड से हैं, मैं भी एक हिंदू बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। और जब मैं 8 साल की थी, आई लव दिस सेइंग दिस वर्ड ओवर एंड ओवर अगेन, क्योंकि ये मुझे जब भी मैं अपनी गवाही देती हूँ मैं वापस उसी जगह जाती हूँ जहाँ पे खुदावंद ने मेरी जिंदगी में बड़ी खूबसूरत शुरुआत करी। तो मैं एक मेरे घर के पास एक चर्च था और उस चर्च में मैं 8 साल की मानिका जाती थी और उस पास्टर को कहना कि आप डोर खोल दें और उसे दरवाजा खोलना, और मैंने अकेले ने चर्च के अंदर जाना, सामने क्रॉस, उस क्रॉस को देखते रहना। तो पता नहीं था क्या है, बट अक्सर जाती थी। एक दिन जब पास्टर ने मुझे कहा, बाइबल दी, और उस टाइम नहीं मुझे पता था बाइबल क्या है, 8 साल का बच्चा थी मैं, और उन्होंने कहा कि खुदावंद यीशु मसीह ही सिर्फ खुदा है। उन्हें पता था मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूँ। उन्होंने कहा जिस मूर्ति को आप पूजते हो तो वो नहीं, वो सही नहीं है, उसको नहीं पूजना, खुदावंद यीशु के पीछे ही चलना है। तो मुझे ये बात मुझे लगा कि अब मैं ये तो नहीं कर सकती हूँ। जब मैं घर गई बाइबल लेके, तो मैंने कहा मैं मूर्ति को तो नहीं छोड़ सकती, ये तो मेरे गॉड्स हैं। पर मैंने उसके बाद चर्च जाना छोड़ दिया कि कहीं पास्टर मुझसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आप उनको पूछते हो या नहीं, तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो ये सोच के मैं दोबारा चर्च नहीं गई। पर एक बात है, साम 139 में खुदावंद ने हमें, जब माँ के पेट में डालने से पहले ही खुदावंद की योजनाएं हैं हमारी जिंदगी के लिए। खुदावंद ने बड़ी प्यारी सी प्लानिंग्स हैं खुदावंद की। खुदावंद हमें प्यार करते हैं और खुदावंद ना जब बुनते हैं हमें माँ के पेट में, तो खुदावंद की योजनाएं हमारी जिंदगी में चल रही होती हैं और खुदावंद उन योजनाओं को हमारी जिंदगी में जरूर पूरा ले करते हैं। मुझे ये पता है, जब उस अंधेरे में, अगर कोई मेरे साथ वर्ष पढ़ दें इस वक्त, साम 139, जबूर 139, भजन 139, तो उसमें लिखा हुआ है, अगर आप इसको पढ़ेंगे,
16th वर्स को पढ़े, 16th और 17th को। तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। आमीन आमीन। और ये बिल्कुल ये जो वचन है, ये कलाम की बात, ये हम सबों के लिए है। खुदावंद ने हमारे लिए बड़ी प्रेशियस, बड़े उसके जो थॉट्स हैं हमारे लिए, योजनाएं हैं, बहुत कीमती हैं। तो खुदावंद की योजना भी मेरी जिंदगी के लिए कीमती थी, जो मुझे नहीं पता था, पर खुदावंद वो 8 साल से शुरू कर दिया। खुदावंद ने उस अपने इनकाउंटर को, और मेरे हाथ में बाइबल आई। नहीं पता था, बाइबल वर्ड ही नहीं पता था, पर वो उस टाइम तो एक किताब थी। पर मैं आज आपको साथ साथ में एक बात जरूर कहूंगी कि जितनी बाइबल आप बांट सकते हो किसी को बांटें, जितना कलाम बांट सकते हैं दें, क्योंकि मुझे तो ये पता है, मैं उस चीज के ऊपर बहुत फेथ से खड़ी हूं कि जिसको भी जब भी आपने बाइबल दी है, जब भी आप बाइबल देंगे, ईमान रखें कि वो यीशु में जरूर आएगा। आमीन, हालेलुया। समटाइम्स इट्स नॉट कि राइट अवे, कि जैसे ही आपने बाइबल दी, आपने कलाम की बात बताई, आपने कहा कि जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है या कुछ भी, और या आपने उनके लिए दुआ करी और उनके लिए मिरेकल भी हो गया, मौजज़ा भी हो गया, औलाद आ गई, बीमारी ठीक हो गई, बहुत कुछ होगा, पर हमारे को एक्सपेक्टेशन होता है क्योंकि हमने दुआ करी है तो अब इसको यीशु नाम दिया तो यीशु में आ जाए। हर एक का एक ठहराया हुआ वक्त है। और मैं इस चीज की गवाही हूं कि 8 साल से बाइबल आई, पर बाइबल आई, उसने अपना असर दिखाया। बाइबल जिस घर में भी जाएगी, जहां पे भी बाइबल है, चाहे इस वक्त वो अलमारी के अंदर पड़ी है, चाहे वो कहीं पे पड़ी है, चाहे उसके ऊपर इस वक्त धूल मिट्टी भी चढ़ी पड़ी हो, पर वो बाइबल अपना असर दिखाएगी। वो बाइबल जहां पे भी आई, वो रूह यीशु मसीह की किंगडम में आएगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए सभी जितनी बाइबल बांट सकते हो, जितना खुदावंद का वचन बांट सकते हो, बांटे, और ईमान से कि आज नहीं तो कल, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद ये जरूर पूरा होगा। मेरी जिंदगी में हुआ। पर जब हम इस दुनिया में आते हैं, जब हमारी जिंदगी में ये योजनाएं होती हैं और खुदावंद की कॉलिंग है, खुदावंद ने हमें चुना होता है किसी खास मकसद के लिए, तो एनिमी को भी ये सब चीजें पता है। उसको हमारी जिंदगी की किताब में जो बातें लिखी हैं, उसको भी पता है कि इसकी जिंदगी में कॉलिंग है। जब यीशु पैदा हुए तो लिखा 3 मजूसी किसको देखे? सितारे को देख के पहुंचे, क्योंकि वो सितारा बहुत चमक रहा था। जब हम पैदा होते हैं, हमारा भी एक स्टार शाइन करता है, एनिमी को पता चल जाता है ये सितारा, ये खुदावंद की किंगडम के लिए चमकने वाला है। और जो भी खुदावंद की किंगडम के लिए चमकने वाले लोग हैं, उसके लिए फिर एनिमी क्या करता है? वो जाल बिछाता है। वो विकेड है। वो है क्या? वो है ही क्या? एनिमी, झूठों का बाप। वो विकेड है। वो क्या करने आता है? वो स्टील करने आता है, वो किल करने आता है। यूहन्ना 10:10 में लिखा, चोर आता है किस लिए? चोरी करने, हाँ, घात करने, हत्या करने। वो स्टील, किल एंड डिस्ट्रॉय। तो अब एनिमी को पता था कि चर्च के ऊपर पैर चढ़ गया, अब बाइबल भी घर में आ गई है, अब इसकी जिंदगी में यीशु जरूर आएंगे। तो उसने उससे दूर करने के लिए मेरी जिंदगी में एक ऐसा काम किया कि आपने वीजी बोर्ड शायद सुना हो अभी, और इंडिया में उस वक्त एक गेम की तरह था, और आज वेस्टर्न कंट्रीज में, हमारे इन देशों में, अमेरिका, कनाडा, यहाँ और सब जगह में, इस जगह में आज ये वीजी बोर्ड इतनी पॉपुलर गेम है, लाखों में ये गेम बिकती है। और मैं बताना चाहूंगी आपको, अपने बच्चों के ऊपर बड़ी निगाह रखनी है कि वो क्या कर रहे हैं, वो कौन सी गेम प्ले कर रहे हैं, कौन सी चीज स्टोर से खरीद रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल।
और इसी तरह से मैंने हम लोग तो गेम्स नहीं मिलती थी ऐसी, अब तो बनी बनाई वीजी बोर्ड मिलता है, पर उस वक्त में ABC खुद से लिखना, 1 to 10 लिखना, और ऐसे लिख के सिक्के पे या ग्लास में एक बदरुओं को बुलाना, उस वक्त ये भी नहीं पता था। मैं 14 साल की हुई तो मैं क्योंकि हम एक न्यूक्लियर फैमिली में रहते थे, मम्मी पापा दोनों बैंक चले गए, दोनों मेरी मामा भी बैंक में जॉब करती, तो वो लोग सब काम पे चले जाते और हम लोग बस एक मासूम सी जिंदगी। और ये तो बड़े में उस जमाने में तो इतना सोशल मीडिया था ही नहीं, टीवी भी ऐसे होते थे जो जल्दी बंद हो जाता था, वो लाइक 9-10 बजे वो नमस्कार कर देती और बाय कर देती, तो वो टाइम भी था, तो सोशल मीडिया था नहीं, तो हम लोग बड़े मासूम थे, कोई दुनिया का छलकपट और ऐसी नॉलेज नहीं थी जो आज बहुत एक्सट्रीम लेवल में नॉलेज आ चुकी है। तो मैंने सीखा कि कोई रूह आती है, और मैंने एक दिन ऐसे ही वीजी बोर्ड किया तो एक एक बदरू उसमें आ गई, तो वो सिक्के के ऊपर हाथ रखा और सिक्का बड़ी तेजी से चलने लगा। मतलब जैसे जैसे जो मैं सवाल उससे पूछती जा रही हूँ वो बहुत तेजी से चल रहा है, हर सवाल का जवाब मुझे मिल रहा है, और मैं बड़ी हैरान हो रही हूँ कि ये सिक्का कैसे तेजी से चल रहा है। और जब मैंने उसको भेजने का कहा कि जाब, तो उसने कहा कि मुझे बड़ा अच्छा लगा, कल शाम को 4 बजे फिर मुझे बुलाना। तो अगले दिन मैंने फिर वो वीजी बोर्ड सजा लिया और मैंने फिर उसको बुलाया, फिर वो बदरू आ गई, और अब उसने मुझे कहा कि मुझे अगले दिन भी बुला लेना। इस तरह मैं उसको बुलाने लग गई। अब मेरे लिए तो ये एक गेम था, मुझे नहीं समझ थी किसी भी गलत और सही की। और उसने मुझे एक दिन कहा ऐसे कि आपको पता है इंडिया में लाइट चली जाती है, तो गर्मियों के दिन थे, लाइट चली गई, तो उसने मुझे कहा कि मैं तेरे को आज अपनी पावर दिखाऊंगी। वो उसने दिखाऊंगी करके कहा क्योंकि उसने मुझे बताया कि वो अमेरिका में कोई ऐसे वहां पे थी, वहां पे मरी थी, उस मरी की उसने अपना नाम बताया, एड्रेस बताया, उसने कहा कि मैं उसकी रूह हूं। बट मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, जब इंसान मर जाता है, रिमेंबर वन थिंग, जब इंसान मरता है तो वो मरने के बाद या वो नरक में जाएगा या वो स्वर्ग में जाएगा। इसके अलावा, नरक स्वर्ग के अलावा इंसान इस दुनिया में नहीं रहता। इस दुनिया में उसकी बदरू रहती है। जब इंसान पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो खुदावंद अपना एक फरिश्ता रिलीज करता है उस बच्चे के लिए, जो हर वक्त बच्चे के साथ रहता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। उसी तरह से अब शैतान ने क्या किया, खुदावंद के हर सिस्टम को कॉपी कर लिया। जो खुदावंद ने करा है काम, जो भी खुदावंद का सिस्टम है, उसने हर चीज को इमिटेट किया, हर चीज को कॉपी किया। अब वो क्या करता है, डेविल क्या करता है, वो खुदावंद के इस स्ट्रक्चर को उसने कॉपी किया, तो वो भी अपना एक डीमन एक बच्चे के साथ छोड़ देता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो वो जो डीमन है, जो बदरू है एक, वो बच्चे के साथ साथ ग्रो करती है। बच्चे से होके जब वो मर जाता है तब तक वो साथ रहता है, इसलिए उसको उसकी जिंदगी की हर चीज पता होती है। तो जब हम कई बार सुनते हैं कि वो उसका आत्मा आ गया या कुछ हो गया, ये दिख गया, तो वो बदरू है। इंसान का फैसला हो गया, जिसकी जिंदगी में यीशु मसीह है, जिसने यीशु मसीह को अपना सेवियर, अपना मुक्तिदाता रिसीव कर लिया, और जो आखिरी सांस तक, जैसे मुकाशवा प्रकाशित वाक्या 2:10 में लिखा, जो आखिरी सांस तक वफादार रहेगा, जिंदगी का ताज वो पाएगा। जो आखिरी सांस तक वफादार रहेगा, उसका फैसला हो गया, वो खुदावंद के पास चला गया, हाँ, अब्राहम की गोद में चला गया। बट जिसने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया, जिसने यीशु को रिसीव नहीं किया, जिसने यीशु को रिसीव करके भी यीशु के साथ नहीं चला, तो उसके लिए भी फैसला है, वो हेल में चला जाएगा। नाउ अब ये तो हमें पता चल गया कि ये नर्क स्वर्ग में जाते हैं। तो इसका मतलब, जो इस दुनिया में प्रिटेंड करता है कि मैं फलाने का बदरू हूं, जो आपको ख्वाबों में मरे हुए आते हैं, वो आपके मरे हुए रिश्तेदार या मरे हुए लोग नहीं आते, वो खुद नहीं आते, उनकी शक्ल में बदरुएं आती हैं। तो उनको कमांड करके निकालना है हमें अपनी जिंदगी से, क्योंकि उनका आना हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि वो आपके अपने रिश्तेदार नहीं आ रहे हैं। तो खैर, there is so much to talk about, but going back to my testimony, कि
जब वो बदरू ने बताया तो उसने मुझे कहा कि आज मैं तुझे अपनी पावर दिखाऊंगी। लाइट बंद थी तो उसने मुझे कहा कि तू छत में चली जा, इंडिया में वो होती है ना, छत होती है, वहां पे चले गए। तो मैंने उसे कहा कि इतनी गर्मी है बाहर, तो मैं छत में कैसे जाऊं? तो उसने कहा मैं अपनी पावर दिखाऊं, मैं अपनी पावर दिखाऊंगी। तो मैं जब छत में गई तो बड़ी कड़कती धूप थी उस वक्त में। उसने कहा चटाई लेके जाना। तो मैं वहां ऊपर गई तो मैं उसने उस जैसे ही मैं छत पे पहुंची, एकदम सूरज के आगे बादल आ गया, एकदम बादल सा आ गया। सूरज का जो गर्माइश थी वो कम कम हो गई क्योंकि बादल आ गया सामने, और एकदम हवा चलने लगी, ठंडी सी हवा। तो उसने मुझे कहा देख मेरी पावर, देख मैं धूप भी गायब कर सकती हूँ और मैं ये भी कर सकती हूँ। मैं 14 साल का बच्चा, मैं इतना हैरान हो गई, और कि ठंडी हवा चलने लगी, धूप गायब हो गई, इतनी पावर। और मैं आपको इस बात से ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे मत्ती के 24 में खुदावंद ने कहा आखिरी समय में क्या होगा, बहुत से झूठे झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे। तो वो बहुत सी झूठी चीजें होंगी, अब वो सब जानती होंगी, वो बहुत कुछ पावर रखते होंगे, बड़े चिन्ह चमत्कार होंगे, जिसमें से बड़े जो चुने हुए हैं वो भी गुमराह हो जाएंगे, वेरी इलेक्ट वो भी गुमराह हो जाएंगे। तो इसलिए कभी ये चिन्ह चमत्कारों के पीछे मत भागना कि यहाँ पे बड़ा जी इसके पास बड़ी पावर आ गई, उसके पास बड़ी पावर है। तो इन पावर्स के इनके पीछे मत भागना, क्योंकि बदरुएं भी इस्तेमाल करती हैं ऐसे लोगों को, इनके पास भी पावर है। अब मैंने उस पावर को देखा, मैं बड़ी हैरान हुई। इसी तरह से ये बड़ी ये मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैंने अपनी जिंदगी में एक ऐसे दरवाजे को खोल दिया है, जो दरवाजा जो खाली एक सुराख नहीं, खिड़की नहीं, पूरा दरवाजा खोल दिया है शैतान के लिए। क्योंकि उसको पता था, ज़बूर 139 में पढ़ा ना 17 में, कि खुदावंद की बड़ी कीमती योजनाएं हैं हमारे लिए। उसको पता था कि इसने क्या करना है, तो उसने कहा इसकी जिंदगी के ऊपर मैं कब्जा कर लेता हूं। अब जब शैतान आता है ना, जब शैतान के अब वो क्या करता है, वो आपको बड़ी बड़ी टेम्पटेशन देता है। आपको कहेगा मैं तुझे अच्छी नौकरी दूंगा, अच्छी जॉब दूंगा, अच्छा पैसा दूंगा, अच्छा ये करूंगा, अच्छा वो आपको बहुत सारी ललचाता है। वो उसकी बेट होती है, जैसे मछली पकड़ने के लिए वो डालते हैं ना, कांटे, वो कांटा है। तो उसने उसी तरह से मुझे ऐसे फंसाया। मेरे एग्जाम में, मेरे सारे पेपर्स में वो मुझे बता देता था। वो जो बदरू है, मेरे सारा एग्जाम का पेपर मुझे पहले ही पता होता था कि क्या आना है, मेरे को वही पता होता था। और ऐसे ही कुछ ऐसे बड़े सारे वाक़या हुए, फ्लड आया, उसने पानी बांध देना, उसने बहुत कुछ ऐसे ऐसे मेरे काम करने। टीवी में कुछ प्रोग्राम्स आते थे, तो उसमें आता होता था कि अगर इसका जवाब सही दोगे तो ये जीतोगे, ये जीतोगे। तो उसने ऐसा ऐसा करा कि कभी उस जमाने में 50,000 का सोनी का होम थिएटर जीता, कभी कुछ जीता, ऐसा ऐसा चल रहा था। अब ये सब मैं इस खड्डे में फंसते जा रही हूँ। अब ऐसा था, अब ऐसा उसने मुझे एक बार कही, उसने मुझे कहा कि तू ना बहुत स्पेशल है, तू बहुत स्पेशल है, इसलिए तेरे लिए हम ये सब चीजें दे रहे हैं, यू आर वेरी स्पेशल। उसने एक और बात कही कि अब ये बात किसी को नहीं बतानी, अगर किसी को पता चली तो मैंने चले जाना है। तो मुझे लगा ये तो इतनी पावर है, ये चली जाएगी। मैंने किसी को बताया नहीं, और इस चीज को बस उसने कहा बहुत स्पेशल है। अब इतनी स्पेशल कि उसने कहा कि देवी देवता है ना जो, वो भी बड़े खुश हैं, वो भी तुझसे मिलने आना चाहते हैं। और जैसे मैं और आप अभी जूम पे बैठे एक दूसरे को देख पा रहे हैं, और जैसे हम एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो इसी तरह से ये जितने देवी देवता थे, जो भी हमारे घर के उधर मंदिर में बने हुए थे, जो मूर्तियां पड़ी थी, बिल्कुल उसी तरह से वो मुझे मिलने आने लग गए। अब आप सोचिए, अब मैं ऐसे ही 14 साल, 15 साल, 16, 17 ऐसे में बढ़ती जा रही हूँ, और ये सारा सिलसिला साथ में है। और अब ऐसा हो रहा है कि एक टीनेजर
उसको ये देवी देवता भी मिलने आ रहे हैं। अब जब ये देवी देवता मिलने आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मुझसे बढ़ के तो कोई है ही नहीं दुनिया में, जिसको ये देवी देवता भी मिलने आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मैं तो बहुत ही पता नहीं क्या हो गया। और मेरे अंदर ये, क्योंकि जब यीशु नहीं है ना, यीशु नहीं है तो उसके अलावा जब चीजें आती हैं तो आपके अंदर प्राइड आता है। प्राइड को लेके आती है सबसे पहले। प्राइड क्या होता है? खुदावंत से दूरी। तो वो चीजों ने क्या किया? वो प्राइड को लेके आई। ये म्यूट कर दें प्लीज, जिनका अनम्यूट है आपका। तो प्राइड को लेके आती है, एरोगेंस को लेके आती है। तो ये सब चीजें मेरे अंदर आ गई, मैं बहुत प्राइडफुल हो गई, बड़ा घमंड आ गया बड़ी चीजों का। मेरे पास ये जो मांगू मेरे पे तो मेरे हाथ में तो हर पावर आ गई है। सूरज चाहो कुछ कर दो, पानी चाहो कुछ कर दो, आसमान को चाहो कुछ कर दो, जो चाहिए वो मिल रहा है। ऐसी जिंदगी हो गई। बट आपको एक बात बताऊं, जब ऐसी जिंदगी हो जाती है, मुझे ऐसा लग रहा था, मैं चाहूंगी उसको पढ़ेंगे, रोमियो 7 के 14 वर्ष को पढ़ेंगे। रोमियो 7 के 14 से पढ़ें जरा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा उस वक्त कि जैसे मैं तो मैं हूं, पर मेरा जिस्म मेरा है, पर मुझे कोई और चला रहा है। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे दिमाग का स्टेयरिंग व्हील जो है वो किसी और के हाथ में आ गया है। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि जो मैं सोचती हूँ, जो मैं मोनिका करना चाहती हूँ वो नहीं करती, कोई और मुझे अंदर से डिक्टेट कर रहा है। कोई और मुझे अंदर से, गाड़ी है ना, गाड़ी के हाथ में सारे बैठे हुए हैं, स्टेयरिंग व्हील जिसके हाथ में है तो वो उसी की मर्जी है ना, जहां मर्जी गाड़ी को चला दे, सीधे ले जाए, राइट लेफ्ट करे। उसी तरह से जब शैतान को जगह दे देते हैं तो शैतान पूरा ओवरटेक कर लेता है। और बिल्कुल इस बात को पॉल जो है कलाम में इस बात को मेंशन करते हैं। क्या लिखा जरा पढ़ेंगे? रोमन्स 7 का 14। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। एक सेकंड दो जी, ये बिशप विपिन आप पढ़ रहे थे, आप प्लीज कंटिन्यू कर दें प्लीज। थैंक यू हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। आगे भी पढ़ दें प्लीज। श्योर। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। एग्जैक्टली हाँ, पॉल ने ये लिख दिया, बताया, जो मैं करना चाहता हूं वो नहीं करता, वो करता हूं जिससे मुझे घृणा आती है। प्लीज इसके आगे भी पढ़ दीजिए प्लीज। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। पढ़े आगे। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। यस, ऐसी दशा में वो मैं नहीं बल्कि वो पाप है जो मेरे अंदर बसा हुआ है। वचन ये बात कहता है, एंड दैट इज एग्जैक्टली। मेरे पास तो बाइबल नहीं थी, मैं तो एक अलग ही दुनिया में थी, और उसमें मैं इसको, मेरे अंदर ये चल रहा है कि ये मैं नहीं, कोई और मुझे चला रहा है। जो मैं करना चाहती हूँ वो नहीं कर रही, जो नहीं करना चाहती वो ही हो रहा है। तो ये कौन है जो मुझसे ये सब करा रहा है? उस वक्त मुझे नहीं पता था। आज पॉल हमें बताते हैं वो पाप है जो तुम्हारे अंदर है जो तुमसे ये करवा रहा है। और हम बहुत से वक्त में हम सब एज अ ह्यूमन बीइंग, हम लोग सब ऐसी दशा से, ऐसी टाइम से गुजरते हैं जब हम सोचते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जो हम करना चाहते हैं क्यों नहीं हो रहा। मैं सच में ये पाप है जो अंदर है, ये डीमन है, ये जिसने, ये ऐसी बदरुएं हैं जो हमारे दिमाग के हिस्सों को पकड़ लेती हैं, हमारे दिल को पकड़ लेती हैं, हमारी जिंदगी को पकड़ लेती हैं, क्योंकि हमने उनको लीगल राइट दिया होता है, हमने दरवाजा खोला होता है उनके लिए अंदर आने का, और वो आके इस तरह से
आवाज़ें हमारी ज़िंदगी के अंदर हुल्लड़ मचाती हैं, हमें खुदावंद के साथ चलने नहीं देती। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली अब ऐसा हो रहा है, अब जिस इंसान के पास, अब मेरे जैसे उस वक्त मैं अपनी बताऊं, जिसके पास सारी पावर है, जिसके पास सारी पावर है, जिसके पास इतनी ज़मीन आसमान वाली, वो हवाओं वाली भी पावर है, मैं अब अकेले अब सभी होते थे घर में, तो वॉशरूम में जाके मैं इतना रोती, इतना रोती, इतना रोती। क्यों रोती थी? इसलिए रोती थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैद हो गई हूँ, मैं कैद हो गई हूँ। मुझे लग रहा था सब कुछ अच्छा है, जैसे एक सोने के पिंजरे में कैद हो जाना, कि सब कुछ है पर फिर भी मेरा कुछ ऐसा हिस्सा है जो जो मेरे अपने बस में नहीं है, या मैं बिल्कुल ऐसा कि जैसे किसी चीज ने मुझे कैद कर लिया। अब वो कैद क्या था नहीं पता था, बस जिंदगी ऐसे ही चलती रही। और जब हम किसी भी तरह से डिमोनिक चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में आने की जगह देते हैं, तो वो एक्सट्रीम पेन देती हैं। अब शैतान को कैसे पता कैसे अच्छा लगता है? जब हम रोते हैं, जब हमारे आंसू आते हैं, जब हम रोते बिलखते पेन में होते हैं ना, शैतान खुश होता है। उस टाइम मेरे बड़ा उसने मुझे फिर शुरू किया दर्द देना, मेरी जिंदगी के दर्द का वक्त शुरू करा उसने। वक्त तो जिस दिन मैंने वो वीजी बोर्ड किया तभी शुरू हो गया था, उस टाइम पता नहीं था, उस टाइम सिर्फ चमक दमक दिख रही थी, पर उसने मुझे ऐसी चीजों में डाला, ऐसा दर्द दिया जहां पे मेरी जिंदगी में तकलीफें शुरू हुई, पेन शुरू हुई। करते 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 जिंदगी ऐसा हुआ कि लाइफ ऐसी हुई जहाँ पे शादी होती है, कोई सुख नहीं है, बच्ची पैदा होती है जिसको, क्योंकि यहाँ पे जब हम जनरेशनल कर्सेस की बात करते हैं, तो कैसे जनरेशन से कर्स बच्चों के पास जाता है। ये प्लीज सभी के ना म्यूट कर दें जिनके अनम्यूट है। ये जनरेशन से जो कर्सेस जाते हैं, तो जो माँ बाप गलत काम करते हैं, जो माँ बाप की जिंदगी में पाप है, तो वो बच्चों के, हमारे ब्लड लाइन से बच्चों में जाता है। उसी तरह से मेरी बच्ची को जब पैदा हुई, बहुत सारी तकलीफें रही सेरा को, तो उस वक्त नहीं पता था कि ये चीज़ें, यही चीज़ें आगे उसको सता रही हैं। तो अब ऐसा हो गया, मैं ऐसे मुकाम पे पहुंची कि जहाँ पे मेरी जिंदगी में मुझे जो भी कुछ चाहिए होता था, मैं किसको मांगती? इसी के पास जाती, इसी बदरू को कहती मुझे ये दे दे, मेरे को ठीक कर दे, मेरी बच्ची को ठीक कर दे, मेरे माँ बाप को लंबी उम्र दे दे, मेरी उनको कर दे। बस मैं इसी को पास जाती, जैसे इसने उन देवी देवताओं की जगह ले ली थी। अब मैं ऐसा हो गया, मेरे घर में कुछ भी होता, केक कट रहा है, पहला केक का पीस में निकाल के रख देती इसके लिए। ऐसा था कि जैसे ये हर वक्त साथ में है, और इसी पे डिपेंडेंसी, और हर चीज के लिए। अब इसी तरह से मेरी बेटी सेरा, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग गई। उसके पैदा होने से उसको बहुत सारी एक्जिमा हो गया, एलर्जियां हो गई, दिन में 5 बार उल्टियां करती थी। 7 साल तक ये एक दिन में 4 5 बार वॉमिट करती। इतनी इसको प्रॉब्लम्स हो गई। तो ऐसे ही एक बार इसकी एक सर्जरी थी, जैसे कि ट्यूसडे को सर्जरी थी। तो इसके पापा के काम पे एक क्रिश्चियन थी, तो उन्होंने कहा कि आप इसको संडे को चर्च ले आए, तो हम चर्च में गए। अब इन सारी चीजों के बीच में एक काम चल रहा था, क्योंकि अब ये देवी देवता भी मुझे मिलने आने लग गए, तो मैं बहुत ज्यादा रिलीजियस हो गई। मैं बहुत ज्यादा मंडे, एक ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कितने सारे जो व्रत त्योहार ये वो सब बहुत ज्यादा करती। इसके पापा सिख थे, तो सिखिज्म में बहुत डीप आ गई। 2 घंटे सुबह पाठ करना, शाम को करना, बहुत ज्यादा रिलीजियस हो गई। तो खैर इस सारी चीजों में वो सब भूल गया, वो जो बाइबल मिली थी, या कभी 8 साल में कभी चर्च गई थी। तो यहाँ पे
इसके इसके जब फादर ने कहा कि हम चर्च लेके जाएंगे इसको, तो मैं कहा चलें, बच्चे के लिए तो हर कोई करता है। तो मैं इस चर्च गई, तो इसको चर्च लेके गए, तो सबने वहां पे सेरा के ऊपर हाथ रख के दुआ करनी शुरू करी। तो जब सेरा के ऊपर हाथ रख के दुआ करनी शुरू की और वो लोग रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू थे। मैं बहुत हैरान हुई कि ये कैसे लोग हैं जो मेरी बच्ची के ऊपर, मेरी बच्ची के लिए दुआ कर रहे हैं और इनके आंसू आ रहे हैं। क्योंकि मैं इतना मंदिर जाती थी, इतना गुरुद्वारे जाती थी, पर आज तक कभी किसी ने पूछा तक नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। उधर बाबे से भी उधर गुरुद्वारे में वो करानी होती, $50 दो जी, अरदास कर दो। मंदिर में जाना है और $50 हाथ में रखो, फिर कहीं जाके आपके लिए कोई मंत्र शंत्र पढ़ा जाता था। तो आज तक किसी ने पूछा तक नहीं। और मैं देख के हैरान हो रही हूँ कि ये क्रिश्चियन कैसे लोग हैं, ये तो आंखों से आंसू आ रहे हैं इनके, ये मेरी बच्ची के लिए दुआ कर रहे हैं। दैट वॉज वेरी हार्ट टचिंग फॉर मी। तो पर ऐसा हुआ कि दैट वॉज संडे, ट्यूसडे को सर्जरी थी। तो मंडे को मैं जब मेरे दिल में खुदावंद ने डाला कि मैं स्पेशलिस्ट को दिखाऊं। जो लोग इन कंट्रीज में रहते हैं, आपको पता है यहाँ पे स्पेशलिस्ट को मिलना बहुत आसान नहीं है, 6-6 महीने लग जाते हैं अपॉइंटमेंट्स मिलने में। पर मेरे लिए खुदावंद ने ऐसा पॉसिबल किया कि मैं मंडे को स्पेशलिस्ट के पास इसको ले गई। और जब स्पेशलिस्ट ने सेरा को देखा तो इसने कहा कि अरे इसको तो सर्जरी की जरूरत ही नहीं है। उसने उसी वक्त जिस हॉस्पिटल में इसकी सर्जरी होनी थी वहां पे कॉल किया और इसकी सर्जरी कैंसिल करवा दी। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है, ये जीसस तो अच्छे हैं, इन्होंने तो सेरा को चंगाई दे दी। तो खैर हम अगले संडे हम लोग शुक्रगुजारी के लिए गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि वही जो इनकी कॉलीग थी वो अपने पास्टर को लेके हमारे घर डिनर पे आई। तो जब वो हमारे घर में आए तो वो बाइबल लेके आए, और फिर जब बाइबल लेके आया तो उन्होंने बताना शुरू किया कि जीसस इज गॉड, जीसस ही खुदा है, और इस तरह से। तो मैं इतनी जब मैं ये सुन रही थी, मैंने आपको बताया उस दिन मैं तो उस स्पिरिट के साथ मैं बहुत एरोगेंट और ऐसे प्राइडफुल ऐसी वाली मेरी थी। तो वो लोग जाने के बाद मैंने इसके पापा को कहा कि ये क्रिश्चियन लोग क्या सोचते हैं, ठीक है सेरा ठीक हो गई तो क्या हो गया, ये लोग क्या सोचते हैं कि इनका खुदा ही खुदा है। आज मैं खुदा से बड़ी माफी मांगती हूँ उन बातों के लिए। तो पर उस वक्त मैंने कहा कि ये क्या सोचते हैं कि इनका ही खुदा ले, मेरा देखो, मेरा मंदिर भरा हुआ है, इतनी मूर्तियां, दीवारें देखो बाबों से भरी हुई है। तो मेरे पास तो इतने सारे हैं। और तो ये ना क्रिश्चियन मेरे घर में नहीं आने चाहिए, ये मेरा मेरा ऐलान था। हाँ, मैंने कहा ये क्रिश्चियन लोग ना अब हमारे घर में नहीं आने चाहिए, ये लोग सोचते हैं कि बस जीसस ही खुदा है। जीसस ही खुदा है, मेरे पास बड़े सारे गॉड्स हैं। ठीक है, इनके जीसस ने सेरा को ठीक कर दिया इस सर्जरी से, तो क्या हुआ। तो बट रिमेंबर वन थिंग, खुदावंद जो है ना, खुदावंद यीशु मसीह जो है, हालेलुया, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत 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 प्यारे हैं। आमीन, हालेलुया। इतने प्यारे हैं कि प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, मुकाशवा, उसके चैप्टर 3 उसके 20 वर्स को पढ़ते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे? कोई भी जल्दी से पढ़ते हैं, रेवलेशन 3:20। पढ़े, ही इज नॉकिंग एट द डोर। मैं चाहती हूँ वर्स को पढ़े कोई, तो फिर बहुत ज्यादा देख, मैं मैं द्वार द्वार पर पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। आमीन, हालेलुया। अब खुदावन क्या कहते? मैं बाहर खड़ा खटखटा रहा हूं। खुदावन कहते अगर जो खोलेगा,
तब मैं अंदर आऊंगा और क्या करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। खाना किसके साथ खाते हैं? जिसके साथ प्यार होता है, प्यार से उसको बिठाते हैं। पर खुदावंद ना जबरदस्ती नहीं करते। जो सूरज चांद को है अपनी उंगली से ऐसे टिका देता है, जो एक एक सितारे के नाम को जानता है, जिसके नाम से जिसके नाम से जमीन और आसमान भी कांपती है। ये पत्ते हालेलुया करते लहराते हैं, पंछी परिंदे हर वक्त जिसकी महिमा के गीत गाते हैं। जो हर दुनिया की शय जो है उसके आगे सजदे करती है, जिसके बोल देने से, जिसने समंदर को कह दिया ये तेरी हद है, इसके आगे नहीं आना, वो पानी वहां ठहर गया खुदावंद के हुक्म से। वो खुदावंद, वो माइटी खुदा जिसका नाम है याहवे, वो एलोहीम, वो एडोनाई, वो एल शडाई, वो यहोवा राफा, यहोवा जायरे, आमेन हालेलुया। वो खुदा कहता है मैं बाहर कड़ा खटखटाता हूं। कैन यू इमेजिन? दैट इज हाउ ब्यूटिफुल आवर जीसस इज। कितने खूबसूरत है हमारे यीशु। वो जबरदस्ती नहीं आते, जबरदस्ती नहीं करते, वो बाहर खड़े खटखटाते हैं। और मेरे साथ भी बचपन से 8 साल से यही हो रहा था। वो खटखटाते जा रहे हैं, मुझे खोलना था दरवाजा। मैंने क्या किया? और ज्यादा टाइट बंद कर दिया। मैंने और ज्यादा टाइट बंद कर दिया। मैंने कहा कि मुझे ये क्रिश्चियंस नहीं चाहिए, ये मेरे घर नहीं आने चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इजराइलियों की ज़िंदगी में वो 430 साल का साइलेंट का पीरियड आया, मेरी ज़िंदगी में भी 4 साल का साइलेंट का पीरियड आ गया। तो कोई यीशु का कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं वही रोना धोना, एक बीमारी ठीक है और बाकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इतना पेन, इतने आंसू, वैसी ही जिंदगी। पर खुदावंद को जैसे इजराइलियों के ऊपर भी तरस आया और खुदावंद ने मूसा को तैयार किया। खुदावंद हमारे ऊपर तरस खाते हैं। खुदावंद हमारे दर्द को जानते हैं। खुदावंद हमारे लिए बहुत सारे प्लानिंग्स रखे हुए हैं। और उसी तरह से खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे ही प्लानिंग रखी हुई थी। और मेरी ज़िंदगी में खुदावंद ने मैं ऐसा हुआ कि एक आई नो हमारे पास टाइम होता जा रहा है, टाइम कम होता है। चले मैं जितना आज आपसे क्योंकि ये इतना कुछ है बताने के लिए, जिसको मैं बड़ा कंप्रेस कर रही हूँ कि इस आधे पौने घंटे में आपसे बात कर सकूं। पर चले जो भी बता सकूं। तो ऐसे मेरी मुलाकात हुई। मेरी को कभी वो मेरी स्कूल टीचर थी, ऐसे उन्होंने मुझे अपना फ़ोन नंबर दिया। तो मेरा उन दिनों में 6 महीने हो गए, उन्होंने नंबर दिया मेरी उनसे। मैंने कोई राब्ता नहीं किया, कोई उनसे मेरा फ़ोन नहीं हुआ। तो मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया, तो मैं घर पे थी, काम पे नहीं थी। तो मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा आना मेरे घर में, आ जाओ और रात को डिनर पे, और आपको बड़ा पीस मिलेगा, ऐसा करके कुछ बोला। तो खैर हम चले गए। मैं ऐसे क्रचेस में, पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ, मैं उनके घर गई। तो उनके जब घर गई तो देखा क्रॉस वचन लगा हुआ है घर में। तो मैंने कहा ये क्या है, आप तो हिंदू हैं, तो ये सब क्या है? तो वो कहते नहीं, हम तो क्रिश्चियन अब बन गए हैं, यीशु को फॉलो करते हैं। होए होए, मैंने कहा अरे ये क्या, ये कैसे लोगों में मैं फिर फंस गई। ये कैसे लोग हैं जो अपने फादर को छोड़ के किसी और के फादर को फादर बना लेते हैं। तो मैंने कहा हो, मुझे तो इससे बात ही नहीं करनी कभी। तो मैंने ऐसे ही सोचा। उन्होंने मुझसे कॉल करना, तो मुझे जीसस की बात, गॉड की बात करनी। तो मैंने सोचना ले, ये उनका नाम है अनु। मैंने कहा ये तो बड़ा गुम है, ये तो बिल्कुल गुम है दुनिया में, इनको पता ही नहीं दुनिया क्या है। और मेरी जिंदगी क्या थी? मेरी जिंदगी थी बारबेक्यू करो, पार्टियां करो, मूवीज देखो। मैंने कहा ले, अनु तो गुम है, इसको तो गॉड के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं है। मैं ना जरा इसको इस गुमी हुई को दुनिया में लेके आओ। दुनिया के मजे हैं, मजे करो, एंजॉय करो। असली गुम कौन था? असली गुम तो मैं थी। उधर अनु कहती अच्छा, अनु ने कहा असली गुम वाले को ढूंढना है, हाँ उसको लेके आना है। उन्होंने मेरे लिए दुआ शुरू करी।
और जब दुआ करी तो दुआ एक दिन ऐसे ही मुझसे बात कर रही थी, अम, एक दिन बात कर रही थी और कहती कि मोनिका अच्छा बता तू मर के कहाँ जाएगी। तो मेरे को तो अब आपको पता है, एक ही बात पता थी क्योंकि वो बदरू मेरे साथ थी, तो उसने बताया वो मर के ऐसे ऐसे घूमी ऐसे करा। तो मैंने कहा, जब उन्होंने मुझसे ये पूछा, अब देखें मैं बड़ी एक हार्डकोर हिंदू थी और मुझे मुझे बड़ी रिचुअल करने आते थे। मैं इतनी सिख थी, इतना पाठ करती थी, पर मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आया जब मुझसे पूछा गया मैं मर के कहाँ जाऊंगी। इस सवाल का जवाब नहीं था। और इस मैंने 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 कहा मरने के बाद, ये म्यूट कर दें प्लीज। मैंने कहा मरने के बाद मैं यहीं पे अपने बच्चों को देखती रहूंगी, यहीं पे मेरी रूह यहीं पे भटकेगी और मैं यहाँ पे अपने बच्चों को देखती रहूंगी। उन्होंने मुझे एक बात कही, उन्होंने मुझे कहा कि क्यों ना ऐसा हो कि तू भी खुदा के पास चली जाए और तेरे बच्चे भी खुदा के पास चले जाए। मेरी बात पे तो शायद मेरे को ना इतना असर होता, जब उन्होंने कहा मेरे बच्चे भी खुदावंत के पास आ जाएं, तो अ, मैंने कहा ऐसा कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे पॉसिबल है कि अ, मैं खुदावंत के पास चली जाऊं और मेरे बच्चे भी उधर चले जाएं। मैं बहुत एरोगेंट थी, प्राइडफुल थी, सब कुछ था, पर शुक्र खुदावंद का मैं आज भी करती हूँ। आई थैंक गॉड कि मुझे ये एहसास था कि मैं गुनहगार हूँ, मुझे ये शुक्र है, मुझे ये एहसास था कि मैं पापी हूँ। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि अरे मैं तो पापी हूँ, तो पापी तो स्वर्ग में नहीं जा सकता, पापी तो मुझे ये पता है स्वर्ग में नहीं जा सकता। हमारे तो साधु सन्यासी दे सालों साल एक टांग पे खड़े रहते, हिमालय में है, एक टांग एक ऊपर बाजू करके खड़े रहते, तपस्या करते, पता नहीं वो भी पहुंचते कि नहीं हेवन। तो मेरे जैसा इंसान तो बहुत पाप से भरा, मैं कैसे जा सकती हूँ। उन्होंने मुझे पता क्या कहा, उन्होंने मुझे कहा कि यीशु मसीह ने तेरे सारे पाप अपने ऊपर ले लिए हैं, यीशु मसीह ने सारे तेरे पाप अपने ऊपर ले लिए हैं ताकि तू हेवन में जा सके। तो मुझे ना ये जब वर्ड उन्होंने बोला, जब उन्होंने ये वर्ड बोला, तो ये जो वर्ड है ना, ये मेरे अंदर चला गया। वर्ड क्या है? यूहन्ना 1 में क्या लिखा? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के पास था, वचन ही परमेश्वर था। तो ये जो वचन है ना, ये वचन जिंदा, ये जिंदा वचन मेरे अंदर चला गया। वचन क्या है? यीशु, वो ही मेरे अंदर चला गया। तो मैंने कहा कि अरे ये जीसस तो बड़े अच्छे हैं, ये जीसस तो बड़े अच्छे हैं जो माफ़ी देते हैं। मेरे पास तो ऐसे सारे जो गॉड्स हैं, जितने गॉड्स हैं वो तो सजा दे देते हैं। मंगल को अंडा खा लिया, ले हड्डी टूटी, बुध को ये कर लिया तो अगला नुकसान हो गया, हाँ शनि को तेल नहीं चढ़ाया तो ले तेरी टक्कर बजी, पैसे का नुकसान, दे ये वो ऐसी तलवारें हैं। वीरवार को नहा सिर धो लिया तो ले फिर नुकसान। ओ हो, दुनिया जहान की जंजीरें जकड़ी हुई थी। तो मैं कहा मेरे पास तो ऐसी, आई एम सॉरी टू से, आई एम गोना यूज दिस वर्ड्स बिकॉज उस दिन जो मेरी सोच थी मैं आपको एग्जैक्ट वही बता रही हूँ कि मेरे पास तो इतनी कलेक्शन है, मेरी कलेक्शन में कोई ऐसा है ही नहीं जो माफी दे, सब सजा देने वाले हैं। यही मेरी सोच थी, सारे सजा देने वाले हैं, पर ये जीसस कैसे है? ये तो माफी देते, मैंने तो सुना ही नहीं ये माफी वाला कोई, जो बिना सजा दिए माफी दे रहे हैं। कलाम में क्या लिखा? कलाम में क्या लिखा? प्रेरितों के कर्तव्य, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 उसके 12 वर्स में क्या लिखा? पढ़ेंगे जरा, प्लीज पढ़ें इसको। देयर इज नो, किसी चीज में सैल्वेशन नहीं है। पढ़ दे प्लीज कोई इसको जिसने निकाला। एक्ट्स, प्रेरितों के कर्तव्य, अमाल 4:12। पास्टर जी मैंने उर्दू में निकाला है। पढ़े पढ़े पढ़े।
ओके, और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकें। आमीन। आमीन आमीन आमीन। सारो म्यूट पे वापस कर दें प्लीज, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। बहुत ब्यूटीफुल डिवाइन टाइम है, खुदावंद बात कर रहे हैं, छू रहे हैं बहुतों को इस वक्त, और खुदावंद का छुआ जाना इज डिवाइन सैल्वेशन का रीजन है इस वक्त। आई एम श्योर खुदावंद आज किसी ना किसी का उद्धार जरूर कर रहे हैं। आप साथ में आप बैठे हुए हैं, आपके साथ शायद कोई ऐसा वक्त बैठा हो जिसकी जिंदगी में यीशु नहीं है, तो आज उसकी जिंदगी में भी यीशु आ रहे हैं, क्योंकि सच यीशु है, सच यीशु है। मैंने कहा कि ये उस वक्त क्या लिखा यहाँ पे, किसी और नाम में उद्धार नहीं है, देयर इज सैल्वेशन ओनली इन द नेम ऑफ जीसस। और एक बात को याद रख ले, जब रोशनी है ना, रोशनी अंधेरे को खत्म कर देती है। छोटी सी रोशनी, जरा सी माचिस की तीली अंधेरे के को खत्म कर सकती है, अंधेरा कभी रोशनी को खत्म नहीं कर सकता। वो बचपन से उस अंधेरे ने मुझे पकड़ लिया, पर क्या वो खत्म कर सका रोशनी को? जो खुदावंद की प्लानिंग है, जो खुदावंद की योजना है, हाँ उसमें मैं फंस गई, ये हो गया। पर खुदावंद जोना को 3 दिन मछली के पेट में 3 दिन मछली के पेट में तड़पा, हाँ सब कुछ हुआ, ले आए निनवा के तट पे। तो खुदावंद ले आते हैं, जब खुदावंद के रखा ना काम, कॉलिंग रखी, तो खुदावंद को ऐसे ऐसे उंगली टेढ़ी करनी ऐसे आती है और लेके आना आता है वापस हमें। तो वही खुदावंद ने ऐसे ही किया। यीशु आ गए, मैंने कहा अच्छा मुझे ये यीशु चाहिए, मैंने मुंह से ये वर्ड बोला, वर्ड मुंह से हम इकरार करते हैं। हाँ, रोमन्स 10:10 में क्या लिखा, खुदावंद हम कैसे हम खुदावंद को रिसीव करते हैं, दिस सैल्वेशन इन द नेम ऑफ जीसस। और जब हम मुंह से इकरार करते हैं यीशु इज माय गॉड, हाँ जब हम खुदावंद के आगे इस इकरार को करते हैं, और वो हमारी जिंदगी का एक डिवाइन डिफाइनिंग मोमेंट बन जाता है। और वो मोमेंट कौन सा मोमेंट है? वो हमारी जिंदगी का एक इसको भी पढ़ दें, रोमन्स 10:10 को भी पढ़ दें प्लीज जल्दी से। हाँ जी, क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है, और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। आमीन। इसको कोई हिंदी में भी पढ़ दें प्लीज। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन। और क्या किया जाता है? एंड विद माउथ वन कन्फेसेस एंड इज सेव्ड। होली स्पिरिट इज सो ब्यूटीफुल, उनकी प्रेजेंस इतनी खूबसूरत है। हालेलुया। होली स्पिरिट इस वक्त आप एक एक को छू लें, पाकरू आपका मस्सा एक एक के ऊपर ठहर जाए और वचन प्रिंट हो जाए हार्ट के अंदर, एनग्रेव हो जाए इस वक्त इन द नेम ऑफ यशुआ। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। और मैंने क्या किया, मैंने ये कहा कि मेरे पास बाकी बड़ी सारे हैं, एक ये माफी वाला नहीं है। मैंने माफी वाले को अपने मुंह से इकरार किया, मुझे ये माफी देने वाला चाहिए। मुंह से इकरार किया, माफी देने वाला आ गया। और जब माफी देने वाला आता है ना, जब रोशनी आती है, अंधेरा ठा 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 खत्म हो जाता है। आमीन। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड विद मी। खुदावंद यीशु आए और मेरे अंदर एक बड़ी हलचल मच गई। मेरे अंदर ऐसे ऐसे हलचल कैसी मची, जो बातें आज तक मैंने कभी सोची नहीं थी, वो सोचों में आने लग गई। अब सोचों में क्या आने लग गया? सोचों में आने लग गया ये कर्मों का चक्कर, कि सब मुझे कहते थे तूने बुरे कर्म किए पिछले जन्म में, तो पिछले जन्म के बुरे कर्म तभी तो आज भुगत रही है, तेरी बच्ची बीमार, तेरा घर ऐसे 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 सब चीजें। तो मैंने कहा कि मुझे तो पता नहीं मैंने पिछले जन्म में क्या बुरा किया था, इस जन्म में जरूर भुगत रही हूँ। पाप कर दिए इस जन्म में और करते जाने हैं, अगला जन्म पहले ही खराब पड़ा है। और मेरी रूह ने पुकारना शुरू किया कि क्या कोई है जो मुझे इस जन्म मरण के, इस कर्म के, इस पिछले जन्म के चक्कर से निकाल दे। मुझे ये पता था कि बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब आपकी कभी जाके उद्धार होता है। पर मैं तो एक दुनिया की थी, मैं तो दुनिया में थी, मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था। पर मेरी रूह ने
चिल्ला चिल्ला के मेरी रूह पुकार रही थी कि कोई मुझे इस जन्म के, इस कर्म के, इस पिछले जन्म, इस जन्म के हेर फेर से निकाल दे। फिर एक दूसरी चीज मेरे अंदर ऐसे ऐसे हलचल मची जो कभी जिंदगी में नहीं सोची थी। वो थी, आप जितने लोग हिंदू सिख बैकग्राउंड से सब जानते हैं कि लिखा है कि कहा जाता है कि 84 लाख योनियां हैं, हाँ, 84 लाख जन्म लेने, और उसके बाद फिर मतलब जिसका मतलब ये है कि जब इंसान मरता है तो वो जमीन का, पानी का, हवा का, हर चीज, जमीन, जानवर, परिंदा बनता है, फिर उसके बाद वापस इंसान बनता है, फिर उसके पुराने कर्म के बेसिस पे उसका हिसाब होता है। अब क्या हॉरिफाइंग साइकिल है ये। अचानक मेरे सामने अब मैं कीड़ा देख रही हूँ, मकोड़ा देख रही हूँ, कोई कुत्ता बिल्ली देख रही हूँ। अब मैं सोची हाय मैं ये भी बनूंगी, ये मैं मच्छर बन जाऊंगी एक दिन, ये ऐसे कीड़ा बन जाऊंगी, मुझे मसल देंगे, मैं ऐसे मैं तड़पने लग गई इस सोच से, जो सोच कभी नहीं आई थी। जब यीशु आए तो ये तड़प वाली सोच अंदर आने लग गई कि मैं ये सब बन जाऊंगी। ऐसे ही सोच में मेरी रूह ने पुकारना शुरू किया, क्या कोई है जो मुझे बचा ले। हाँ हालेलुया, क्या कोई है जो मुझे बचा ले। यस है, एक ही है। हाँ, पूरी कायनात का मालिक एक ही है। तो ऐसे ही तड़प वाली जिंदगी से, ऐसे ही तड़प वाली, ये सब तड़पे, वो तो चल ही रहा था। कौन सा जिस्म का दर्द, दुख, पैसा, लड़ाई झगड़ा, रोने, वो अब थोड़ा सा साइड में कर दें। अब ये नया दुख एंटर हो गया। अब नया दुख एंटर कौन सा हो गया? अगले जन्म की फिक्र पड़ गई। हाँ, अब नया दुख एंटर कर गया, और ये मक्खी, मच्छर, कीड़ा मकोड़ा, ये भी एंटर हो गया। ये बहुत तड़पाने लग गया। अब रूह तड़पने लग गई। ऐसे ही तड़पते तड़पते एक रात वो थी सितंबर 7, 2009 की रात। उस रात को मैंने पहली बार जिंदगी में जीसस से बात करी। आपको पता है, एज अ हिंदू सिख हमें खुदा से बात करने की आदत ही नहीं। मंत्र पढ़ते जाओ, माला फेरे जाओ, 100-200 बार डा, बस हम यही करते हैं। कोई खुदा के साथ बात होती है? हो ही नहीं सकती। क्या बात होगी? कुछ बात नहीं होती। वो पढ़ते जाओ, पाठ, मंत्र, किताबें, वो सब ऐसे रिसाइट करना, दैट्स ऑल। अब मुझे तो यही आता था। उस रात को मैंने पहली बार जीसस से बात करी, ऊंची आवाज में, अंदर अंदर भी नहीं करी, ऊंचे बोला। मैंने कहा जीसस, ऊंची से कहा जीसस। अन्नू कहती है कि सिर्फ आप ही जीसस हो, आप ही खुदा हो। अब मेरे पास तो इतने सारे गॉड्स हैं। मैंने जीसस को ये वर्ड बोला, मैंने कहा जीसस आई एम इनोसेंट, मैं इनोसेंट हूं, मैं हिंदू घर में पैदा हुई, मुझे तो यही पता है कि यही गॉड है। अब सिख घर में शादी हुई, यही पता है कि यही सब बाबे हैं, ये सब गॉड है। मुझे नहीं पता सच क्या है। मैंने ऐसे ही कहा जीसस को, मुझे नहीं पता सच। वो सुनता है, वो देखता है, वो जिंदा खुदा है। मैंने पुकारा, मैंने कहा मुझे नहीं पता सच क्या है, पर अगर आप ही सिर्फ सच हैं तो अपना सच मेरे सामने दिखा दे। मैं आप सबको चैलेंज करके कह सकती हूँ इस चीज को। मैं सबको कह सकती हूँ, अगर कोई विश्वास नहीं करता, बुला कर देखो, पुकार कर देखो, वो जवाब देता है। वो आंसर देने वाला खुदा है। वो सुनता है, वो बोलता है, वो देखता है, वो जवाब देता है। पुकार के देखो, वो आपको दिखेगा, वो आपसे बात करेगा, आपकी जिंदगी बदल देगा। ऐसे ही मैंने कहा मुझे अपना आप दिखा दे, कह के मैं सो गई। और अगली सुबह जब मैं उठी तो मैं अपने रिचुअल नहाया धोया पहुंच गई मंदिर के सामने बैठी हूँ। मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहती इस बात से। बड़े लोग जो कोई नॉन बिलीवर होते हैं, जिनको अभी यीशु में अभी ईमान नहीं है, वो कई बार इस चीज़ से ऑफेंड हो जाते हैं। मेरा हाथ जोड़ के पहले ही माफ़ी है। किसी को मुझे ऑफेंड करने की बात नहीं, मैं अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैं वहाँ बैठी हूँ और एक आवाज़ ने कहा, वो आवाज ने नहीं, पहले उस बदरू ने मुझे कहा तुम मेरी भी मूर्त बना और मुझे गॉड की तरह मेरी पूजा कर। अब जब उसने ये बात कही तो मुझे एक और आवाज आई, और उस आवाज ने कहा कि आज तो इसकी मूर्त बना देगी
और 100 साल बाद तेरी तो पुश्तें इसको पूजेंगी और किसी को नहीं पता होगा ये तो ऐसे मरी हुई की बदरू है। तो मैंने कहा ये तो सच है, मुझे तो पता है ये तो इंसान की ही आत्मा है और अपने आप को कह रही है मेरी मूर्त बना दो और मुझे क्या करो, मुझे भगवान की तरह पूजो। अब जैसे ही उसने ये बात कही मेरी को ऐसे लगा जैसे कुछ रोशनी सी मेरी जिंदगी में आई। ऐसे अगले पल में मैंने देखा कि वो जितनी मूर्तियां जिसके सामने मैं बैठी थी वो मुझे उनसे डर लगने लग गया कि वो एकदम उनकी शक्लें बदली, सब कुछ ऐसा हो गया। तो मैं उससे इतना डरी कि मैंने अपना मुंह एक तरफ फेर लिया। होली स्पिरिट, इस बात को मैं आपके लहू में छुपाती हूँ, मैं यीशु के लहू में छुपाती हूँ पाकरू जी। और मैंने देखा मुझे एक खूबसूरत रोशनी दिखाई दी और उस रोशनी से आवाज आई, मैं ही सच हूँ। हालेलुया, मैं ही सच हूँ। सच कौन है? राह हक और जिंदगी में, हाँ वो यीशु है। मेरे रूह को पता था उस मोमेंट में, मेरे रूह को पता था ये मेरे यीशु की आवाज है। मैं तो यीशु को नहीं जानती थी, बट मुझे उसी वक्त से वो मोमेंट था, वो टाइम था जब मुझे पता था ये मेरे यीशु की आवाज है। और मैंने रात को पुकारा और उसने सुबह उसी वक्त मेरे सामने आंसर दिया। और मुझे खुदावंद ने बताया कि ये जितनी मूर्तियां मेरे मंदिर में पड़ी हुई थी उस वक्त, किसी ना किसी वक्त में हजारों साल पहले से या कब से उन डीमंस ने इंसान को अपने कब्जे में ले लिया और अपनी मूर्त बना दी और अपने सजदे करवाने लग गए। और मैं उस दिन से, दैट वाज सितंबर 7, 2009, मतलब एक तो होता ना यीशु में आ जाना, कोई कहता मैं यीशु में आ गया, कोई कहता है कि यीशु से प्यार हो गया। मतलब मैं दीवानी हो गई, इश्क हो गया। अब मुझे उसके आगे कोई वर्ड नहीं आता बोलने के लिए, मेरे पास कोई लफ्ज नहीं है जो मैं कह सकूं। और दीवानी हो गई मैं यीशु की, मतलब जिसकी जिंदगी में कायनात का मालिक आ जाए। और जैसे मैरी मगदलीनी यीशु की दीवानी हो गई, मैरी मगदलीनी के अंदर से खुदावंद ने 7 डीमन निकाले, उसी तरह से खुदावंद ने मुझे छुआ। खुदावंद आ गए उस वक्त जब मैंने एक दिन तो कहा था मुझे वो यीशु चाहिए, छोटा सा मैंने ऐसे लिया था। उस दिन यीशु को लिया, बाकी चीजें डिलीट करनी मुश्किल थी। बट उस दिन से, उस पल से पूरे के पूरे यीशु मेरे रोम रोम में, मेरे खून के कतरे कतरे में, मेरी हर सांस में, मेरे दिल की हर धड़कन में यीशु 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 आ गए। हालेलुया, थैंक यू जीसस कि आप खुदावंद कायनात के मालिक, आप स्वर्गों में रहते हुए आप इस जमीन की तरफ देखते हो और हम कैसे कीड़ों की तरह, और उसमें भी आप हमें चुन लेते हो खुदावंद और अपने साथ जोड़ लेते हो। दैट इज व्हाट गॉड डिड टू मी, दैट इज व्हाट आवर लिविंग जीसस डिड टू मी खुदावंद। और जब खुदावंद आते हैं तो क्या आती है? सैल्वेशन आती है, निजात आती है, उद्धार आता है, डिलीवरेंस आती है, हीलिंग आती है। यीशु आए। मैं किसी पास्टर को नहीं जानती थी, मैं किसी ने मेरे सर पे हाथ रख के ये नहीं कहा डीमंस को, अब भरे तो हुए थे ना। अब जब हम बदन रूह, हम किसके 3 चीजों के बने हैं? बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। अब रूह ने यीशु को रिसीव कर लिया, पर अब बॉडी और सोल में तो वो जो लश्कर बुलाए हुए थे वो थे। पर खुदावंद ने मुझे खुद आजाद किया, डिलीवर किया। मैं सबको चीख के ये बात कहती हूँ, मेरा स्पिरिचुअल फादर इस दुनिया का नहीं है। माई स्पिरिचुअल फादर इज होली स्पिरिट है, पाक रूह है मेरा स्पिरिचुअल फादर। मुझे कलाम सिखाने वाला मेरा पाक रूह है। पाक रूह ने मुझे सिखाया, पाक रूह ने मुझे डिलीवर किया। ये यीशु हैं जिन्होंने मुझे खुद डिलीवर किया। किसी ने मुझसे कुछ बताया नहीं, किसी ने कुछ मेरे को ये नहीं कहा आई कमांड कि ये डीमन निकल जाए। नो, खुदावंद ने खुद किया। और जब यीशु आए, क्योंकि
एक मैं अक्सर ना इस चीज़ को चर्च में प्रोजेक्टर में स्क्रीन में दिखाती हूँ। आपने सुनामी की तस्वीर देखी होगी ना, जब पीछे से बाढ़ आ रही है, सुनामी की लहरें आ रही हैं, और हम कितनी वीडियो देखते हैं, शहर के शहर पानी के अंदर ऐसे ऐसे बह जाते हैं। तो मेरे अंदर ना खुदावंद के प्यार की ऐसे सुनामी आ गई मेरे अंदर। तो जब सुनामी आई ना, तो उस सुनामी ने इन सारे डीमंस को उखाड़ के फेंक दिया मेरे अंदर से। अगले 3 दिन, 7 से लेके 10, 3 दिन मेरी जिंदगी के बड़े अहम दिन थे, क्योंकि इन 3 दिनों में, उस टाइम मुझे 3 दिन का रेलेवेंस नहीं पता था, अब मुझे पता है। क्रूसिफिक्शन टू रेजरेक्शन 3 डेज, ट्रिनिटी 3। तो उस टाइम 3 दिन तक मेरी ना डिलीवरेंस चलती रही। मेरे अंदर से ये डीमंस निकलते रहे, और मुझे पता चल रहा है वो निकल रहे हैं, खुद बे खुद निकल रहे हैं, क्योंकि अंदर तो सुनामी आ गई, यस्सु यस्सु हो गया। तो जब यस्सु यस्सु हो गया तो इन चीजों की जगह ही नहीं थी, और ये सब चीजें मुझे छोड़कर जा रही हैं। और जब तीसरे दिन, जब आखिरी डीमन निकला, आई नो, मेरे को पता है, और मैं ऐसे 3 दिन जैसे बीमार हो जाता ना, क्योंकि इन्होंने खून को, हमारे हड्डियों को, हमारे ऑर्गन्स को पकड़ा होता है इन चीजों ने। तो ये जब निकली, मैं वो 3 दिन थोड़े ऐसे सिक वाले, बीमार ऐसे वाला था। बट जब आखिरी डीमन निकला, इसके बाद मैं क्लोज करूंगी, नहीं तो मैं तो चुप ही नहीं करूंगी। आपको मुझे बोलना पड़ेगा, टाइम हो गया। तो वो जब आखिरी डीमन निकला, तो फिर जीसस ने मुझसे एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल बात करी। जब आखिरी डीमन निकला, जीसस ने फिर मुझसे कहा, मोनिका, आज मैं तुझे बड़ी खूबसूरत जगह में लेके जाऊंगा। एंड आपको पता है जीसस मुझे कहाँ लेके गए? मुझे जीसस मेरे ही अपने दिल के अंदर ले गए, मेरे अपने अंदर, मैं अपने ही अंदर गई। लाइक इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन, अगर आप समझ सको। मैं अपने ही अंदर गई। जीसस कहते लुक, जीसस कहते देख, तेरा हार्ट देख। और मैंने अपना हार्ट देखा, आर्टरीज और वो सब चीजें देखी। जीसस कहते देख तेरा हार्ट। मैंने देखा, मेरा हार्ट ना सफेद, वाइट, बर्फ जैसा वाइट। और हम तो जब अपने हार्ट को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? वो तो रेड होता है ना, रेड होता है। पर आपको पता है, जो सच वाला हमारा हार्ट है ना, खून की सप्लाई से पहले वाला ओरिजिनल हार्ट, वो वाइट कलर का होता है, वाइट। और ज़बूर 51 में ना, हम जब पढ़ते हैं ज़बूर 51 में, हम क्या कहते हैं? खुदावंद को वो क्या कहता है कि मुझे बर्फ की मानिंद मुझे साफ कर दे। हाँ, साफ कर दे मुझे बर्फ की मानिंद। तो मेरे को हार्ट मेरा वाइट। और जीसस ने मुझे पता क्या कहा? जीसस कहते, मोनिका देख, मैंने तेरे सारे गुनाह, सारे पाप, सारी गिल्ट, सारी शेम मैंने धोकर साफ कर दी अपने खून से, और तुझे ऐसा बना दिया। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। Isn't this so beautiful? And this is exactly जो खुदावंद हम सबों के साथ करते हैं। और आज मैं आज आपके साथ ये कहूंगी कि क्या खुदावंद ने मेरे किस पाप को साफ किया? सिर्फ उस दिन तक के पाप को, 7 सितंबर 2009 तक के पाप को? नो, उसने हर पाप को मिटा के साफ कर दिया, धो दिया अपने खून से। उसके खून में बड़ी पावर है। उसने हम सब के गुनाहों को, हमारी गिल्ट को, हमारी शेम को अपने खून से धोकर साफ कर दिया है। आमीन, हालेलुया। और उसके बाद जब मैंने जब अपनी शक्ल को देखा, मुझे अपने आप से प्यार हो गया, जो मुझे कभी अपने आप से, मैं जब भी आईने के सामने गई, मैं रोई हूँ, मैं बिलक रोई हूँ। मेरे को वही जिंदगी पता थी, पर उस दिन जब मैं आईने के सामने गई, मुझे अपने आप से प्यार हुआ, क्योंकि मेरे अंदर से मेरे यीशु ने हर गुनाह, हर चीज को धोकर साफ कर दिया।
आमेन, हालेलुया। और यीशु ने हमें, आपको भी खुदावंद ने क्या किया है, धोकर साफ कर दिया। हालेलुया। एक ज़बूर 51 उसका वर्स 7 पढ़ दें। यही जैसे दाऊद ने कहा, ये लिखा यहाँ पे, इसको मैंने एक्सपीरियंस किया और मैं चाहती हूँ हम सब इस चीज़ को एक्सपीरियंस करें कि खुदावंद के लहू को कम ना जाने, उसने कल के, आज के, हमेशा हमेशा के गुनाहों को धो के साफ कर दिया। इसलिए कभी किसी और के गुनाह के ऊपर फिंगर नहीं पॉइंट करना, कभी किसी के गुनाह को उछालना नहीं है, स्पेशली अपने भाई बहनों के बिलीवर जो यीशु के खून के धुले हैं। क्योंकि जब हम किसी और के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, किसी के गुनाह को ओपन करते हैं, हम खुदावंद के खून के अंदर जाके उसके गुनाह को निकाल के दुनिया के सामने कर रहे हैं। कितना बड़ा गुनाह है। हर कोई, हम सब खुदावंद के खून के अंदर ढके हुए और साफ किए गए हैं। क्या लिखा ज़बूर भजन 51 के 7 वर्स में, कृपा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। आमीन, हालेलुया। मुझे धो ताकि मैं बर्फ से के मानिंद सफेद हो जाऊंगा। दैट इज व्हाट गॉड डिड टू मी, दैट इज व्हाट गॉड डिड। और वो कंप्लीशन का खुदा है, वो इनकम्प्लीट काम नहीं करता, वो कंप्लीट काम करता है। सो दिस इज माय जर्नी कमिंग टू क्राइस्ट एंड खुदावंद का मैं शुक्र करती हूँ कि जो कॉलिंग खुदावंद ने रखी थी, वो कॉलिंग को स्टील नहीं कर सका। तो आज यीशु मसीह का नाम सारी, बस मेरा एक ही, मेरी रूह की डिज़ायर है, मेरा यीशु बढ़ता जाए, हर चीज़ में मेरे यीशु को महिमा मिले, मेरे यीशु को ग्लोरी मिले और यीशु की किंगडम में रूहें लेके आने वाले बन जाए। और मेरी आज रूह से दुआ आप सभी के लिए यही है, जो सुन रहा है, हर कोई खाली सुनने वाले ना हो, खुदावंद से दीवानों की तरह प्यार करने वाले हों। खाली हम बाइबल को आंखों और ज़बान से ना पढ़ें, रूह से पढ़ने वाले हो जाएं, ताकि उसका आना बड़ा नजदीक है। वो जिंदा खुदा है, जब वो लेने आए तो हम सब उसके साथ उठाए जाएं, हम सब रैप्चर में खुदावंद के साथ जाएं। आमीन। खुदावंद आप सबको ब्लेस करें। ढेर सारा प्यार जीसस की तरफ से, ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से, बहुत सारा। और थैंक यू रेनू जी आज के इस प्यारे मौके के लिए। खुदावंद आपको बहुत ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू जी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच पास्टर जी हम बहुत ही ब्लेस्ड हुए हैं। जैसे वचन लिखा है ना कि उसकी करुणा प्रतिदिन नई हो जाती है, तो सचमुच आज हमारे लिए जो करुणा उसकी नई हुई है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आप हमारे बीच में आए। हमने कभी नहीं सोचा था कि खुदावंद की इतनी दया हमारे ऊपर होगी, और सचमुच हम इतने रैप्ट हो गए थे वचन सुनते सुनते, तो मैं तो सचमुच ब्लेस हुआ हूँ। थैंक यू। ग्लोरी टू जीसस। थैंक यू पाकरू जी। पाकरू है जिन्होंने हमें एक रूम में बांध देते हैं, और ये यस, थैंक यू। ब्यूटीफुल रेनू। खुदावंद आपको बहुत बहुत ब्लेस करें। और बहुत ही प्यारी हैं आप, खुदावंद को प्यार करने वाली। तभी खुदावंद ने पहली बार ही आपने बोला और हमें कनेक्ट किया खुदावंद ने, और ये आपने तीसरी बार फिनलैंड की डिक्लेरेशन कर दी है। तो जैसे खुदावंद की मर्जी है, खुदावंद की मर्जी, पाक मर्जी पूरी हो। बट और खुदावंद आपको बहुत बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाए। खुदावंद ने जो पर्पस और कॉलिंग आपकी जिंदगी में रखी है, एक एक वो बात पूरी होती जाए। आपकी बेटी के लिए भी बड़ी ब्लेसिंग को मांगते हैं, वो भी खुदावंद के नाम में खुदावंद उसको भी बहुत बहुत ब्लेस करे। और ये जिंदगी बड़ी खूबसूरत है जब यीशु है, और खुदावंद का नूर हमेशा आपके ऊपर चमकता रहे और सबों के ऊपर खुदावंद का नूर चमक रहे। थैंक यू सो मच। आज बहुत ही ब्लेसिंग मिली मुझे आप सबके साथ कनेक्ट होके, इस तरह आपसे मिलके, आप सभी से। पास्टर सुनील थैंक यू, आपका भी बहुत खुदावंद आपको ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। चलिए हम खुदावंद की सिखाई हुई प्रार्थना में चलते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। यस अगर आप में से कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकता है। Pastor Big जी, thank God bless you. It's nice meeting you. बहुत पावरफुल हर चीज खुदावन ने बड़ा अच्छा सारा किया। आपको पहली दफा देखा लेकिन मिलके बहुत खुशी हुई, और आपके सारे प्लान्स जो खुदावन ने आपके लिए रखे हैं खुदावन अपने वक्त पर बहुत बहुत माइटिली इनको पूरा करेगा। God bless you and your ministry and your household. God bless everyone. थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू टू। सबको खुदावन बहुत सारी बरकत दे। तो जितने भी मेरे भाई और बहन है, मैंने सबकी प्रार्थना नहीं पढ़ी, मैं नहीं जानती आपके दिल में कौन सी प्रार्थना है, लेकिन खुदावन आपको उस आंसर के साथ बहुत बरकतें दे। यस और आमीन। मेरी बहन पास्टर मोनिका और बहुत सारी बरकतें पाए, उनका घर और घराना, खुदावन उनको और इस्तेमाल करे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। Amen. Amen. बाय एवरीवन। बाय जी, बाय। God bless you. Thank you. God bless you, everyone. God bless you. Thank you. God bless you all. Bye bye.